प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िदा किसान यूनियनों के कायदीन के इजलास में तेलंगाना में ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह व बहबूद की पॉलिसियों को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी किसान यूनियन बनाने का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया गया। इजलास में शरीक किसानों के नुमाइंदों ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना मॉडल रियासत के तौर पर उभर रही है, जिसने ज़राई शोबे के लिए कई इक़दामात किए हैं। मुल्क के ज़राई शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर एक तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया। रियासत भर में आज कांस्टेबल्स का इम्तिहान मुनक़िद हुआ, जिसमें 1 मिनट की ताख़ीर पर बाज़ उम्मीदवारों के इम्तिहान तहरीर करने से महरूम होने की इत्तलात मिली हैं। रियासत भर में ये इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनक़िद किया गया। इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। उम्मीदवार 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ पहुँच गए, क्योंकि ऐलान किया गया था कि उन्हें 1 मिनट भी ताख़ीर से हाज़िर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर एक को मुकम्मल जांच के बाद ही इम्तिहानी मराकज़ में जाने की इजाज़त दी गई। इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों के लिए बग़ैर किसी परेशानी के इंतज़ामात किए गए थे। महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स की 15,644, महकमा ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल्स की 63 और महकमा एक्साइज़ में 614 पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाज़मतों से मुताल्लिक़ ये इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिसमें 6,61,196 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। इनकी लिए रियासत भर में 1,601 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कामारेड्डी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली काव्या और पूर्णा को तहनीत पेश की, जिन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर लद्दाख की पहाड़ी की एक चोटी को सर किया। उन्होंने इस मौके पर दोनों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। అత్యధికమైనటువంటి 6,1200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి లడాక్ లాంటి ప్రాంతంలో వాళ్ళు అధిరోహించి అక్కడ భారత పతాకాన్ని 15 ఆగస్టు 22 సగర్వంగా వాళ్ళు పైకెత్తినందుకు నేను వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను। अंबरपेट और नामपल्ली असम्बली हलकों में मिट्टी की गणेश की मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई गई। ABV फाउंडेशन ने इन मूर्तियों की तकसीम की। फाउंडेशन की सेक्रेटरी काव्या किशन रेड्डी ने आवाम पर जोर दिया कि वो गणेश की मिट्टियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। నమస్కారం। రానున్న వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా పురస్కరించుకొని నేను మా ఏబీవీ ఫౌండేషన్ అంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈకో ఫ్రెండ్లీ గణేష అంటే మట్టి గణపతులను పంపిణీ చేస్తున్నాను। ఇప్పుడు పీఓపీ గణపతులు అయితే వాటికి కృత్రిమంగా తయారు చేస్తారు, పీఓపీ కృత్రిమమైన కలర్స్ వేస్తారు। వాటి నీళ్ళలో నిమజ్జనం చేయడం వలన వాటితో చాలా కాలుష్యం అవుతాయి, నీళ్ళంతా కలుషితం అయిపోతుంది। ఆ కలుషితం ఉన్న నీళ్ళల్లో ఉన్న జలచరాలన్నీ చనిపోవడం జరుగుతుంది। ఆ నీళ్ళని మనం వాడడం వలన స్కిన్ డిసీజెస్ అట్లాంటివి వస్తుంటాయి। అందుకే ఏంటంటే ఎటువంటి హాని లేని మట్టి గణపతులు అయితే మనం పర్యావరణాన్ని రక్షించిన వాళ్ళు అవుతాం। మట్టి గణపతి అయితే ఏంటంటే మనం పసుపు కుంకుమతో చూసారా ఇలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది, మనం కావాలంటే పసుపు కుంకుమతో చక్కగా అలంకరించుకొని మనం పూజ చేయొచ్చు। దీనివలన మనకు ఎటువంటి హాని కూడా జరగదు। ఇప్పుడు మనకు దగ్గరలో ఒక నదులు కాలువలు అట్లాంటివి నిమజ్జనానికి ఏమీ లేకపోయినా మన ఇంట్లో ఒక శుద్ధమైన బకెట్ కానీ టబ్బు కానీ తీసుకొని అందులో నీళ్లు పోసి మన గణపతిని అందులో నిమజ్జనం కూడా చేయొచ్చు। ఆ తర్వాత నీళ్ళని మన చెట్లలో కూడా పోస్తే గణపతి మన ఇంట్లోనే ఉన్న కూడా ఉంటుంది। సో ఇన్ని లాభాలు ఉన్న మట్టి గణపతిని అందరికీ నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏం చేస్తానంటే తప్పకుండా కృత్రిమమైనవి కాకుండా శ్రేష్టమైన మట్టి గణపతినే పూజించండి, మన పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం, అట్లే మన దేవుణ్ణి కూడా కాపాడుకుందాం। ఎన్ని మట్టి విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు? నేను ఈరోజు 400 పంపిణీ చేస్తున్నాను అంబర్పేటలోను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నాంపల్లిలో పంపిణీ చేస్తున్నాను। మొత్తం టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం సిటీ మొత్తం? 400। बेरोज़गार ख़वातीन के लिए तेलंगाना हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। महकमा बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल में 120 मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। ग्रेड 1 सुपरवाइज़र के ओहदों पर भर्ती के लिए आने वाले महीने की 8 तारीख से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ होगा। साथ ही मुख्तलिफ़ महकमेजात में भी ओहदों को पूर्ण करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िले में एक मरतबा फिर माओ नवाज़ों की सरगर्मियों की इत्तला मिली है।
ज़िले के मंगी जंगलाती इलाके में ममनुआ माओ नवाज़ों की सरगर्मियों का पता चला है। इंटेलिजेंस की इतला के बाद पुलिस चौकस हो गई। पुलिस की 6 टीमें माओ नवाज़ों का पता चलाने के लिए घने जंगलाती इलाके में तलाशी के काम में मसरूफ़ है। आदिलाबाद और कुमरम भीम अजला के एसपीज़ की जानिब से इस खुसूस में एक्शन प्लान की तैयारी की भी इत्तला मिली है। ज़िला अनंतपुर के ओमान नगर में आग लगने का वाक़या पेश आया। ऑटोमोबाइल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में कल शब अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही रुकन असम्बली वेंकटरामी रेड्डी ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े के वक्त कोई भी कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1,19,151 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,14,000 क्यूजिक पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह 312 टीएमसी के बरखिलाफ 309 टीएमसी दर्ज की गई है। निज़ामाबाद टाउन के आर्या नगर की टी मार्ट सुपर मार्केट में इतवार की सुबह आग लग गई। ये आग देखते ही देखते मुकम्मल स्टोर में फैल गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर गया। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि आग लगने से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने में 24 घंटों में 59 ऑपरेशंस किए गए। ये ऑपरेशंस 2 ऑपरेशन थिएटर्स में अंजाम दिए गए। गायनिक शोबे में 20, जनरल सर्जरी में 9, ऑर्थोपेडिक में 8, ईएनटी में 2, ऑप्थाल्मोलॉजी में 20 सर्जरियां अंजाम दी गई। हॉस्पिटल की सुप्रिंटेंडेंट ने ये बात बताई। रामागुंडम पुलिस ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में मुस्तकिल मुलाजिमतों की फराहमी का वादा करते हुए बेरोज़गार नौजवानों से रकम वसूल करने वाले 4 अफराद की टोली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन ने हर फर्द से 3 ta 7 लाख रुपए की रकम वसूल की थी। इस तरह 300 बेरोज़गार नौजवानों से 14 करोड़ रुपए वसूल किए गए। इनको मुख्तलिफ शोबेजात में मुस्तकिल मुलाजिमतों की फराहमी का झांसा दिया गया। ఇది పర్మనెంట్ జాబు ఆర్ఎఫ్సిఎల్లో ఇది పర్మనెంట్ జాబ్ అని చెప్పేసి అన్ని మాయమాటలు చెప్పి వీళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఎవరైతే ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర లాజిస్టిక్స్ అని చెప్పి చేస్తున్నారో ఈ ముగ్గురికి నలుగురికి కూడా వీళ్ళకి తెలిసి ఇది పర్మనెంట్ జాబ్ కాదు, ఇది టెంపరీ, ఎవ్రీ ఇయర్ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి పోతుంది తెలిసి కూడా ఇతని దగ్గర దాదాపు 7 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని కొద్ది రోజులు పనిలో పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు కొత్త కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత ఈ రేషనలైజేషన్లో వాళ్ళని తీసేసిన తర్వాత ఈ మృతుడు ముంజా హరీష్ వెళ్ళి ఈ నలుగురిని అక్యూజ్ని తన డబ్బులు తనకి 7 లక్షలు ఇవ్వండి అని అడగడం జరిగితే బాధితునికి డబ్బులు లేవేం నువ్వు చస్తే చావు అని బెదిరియడం జరిగింది. ఆ కేసు పెట్టి ఈరోజు ఈ 4 నిందితుల్ని చిలకపల్లి సతీష్, గుండు రాజు, గోపగాని మోహన్ గౌడ్, బొమ్మగాని తిరుపతి ఈ వీళ్ళ 4 కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి కోరడం జరుగుతుంది. దాదాపు 8 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఎన్టీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో 3 కేసులు, గోదావరిగన్ 1 టౌన్ లిమిట్స్లో 3, కమన్పూర్లో 1 అండ్ పెద్దపల్లిలో 1. సో మొత్తం 8 కేసులు ఇప్పటి వరకు ఈ ఆర్ఎఫ్సిఎల్. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के खिलाफ साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने पुलिस से शिकायत की। मंदिर में कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी किए जाने से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर एतराज़ करते हुए उन्होंने पुलिस से ये शिकायत की। उन्होंने मंदिर में किसी भी किस्म के मुखर्रब अखलाक हरकत होने की तरदीद की। गोशामहल के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह को हलाक करने की धमकी देने पर मुस्लिम नौजवान कॉलर इमरान के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया। इमरान ने इस सिलसिले में वीडियो जारी करते हुए रुकन असम्बली को धमकाया था। इसने साथ ही लड्डू यादव, कालू सिंह को भी सबक सिखाने की धमकी दी थी।
कॉन्स्टेबल्स के ओहदों पर भर्ती के लिए आज इम्तिहान मुनक्किद हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में बनाए गए इम्तिहानी मरकज़ का कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मुआयना किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी की अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। 89 నుండి 91 వరకు MA ఎకనామిక్స్ చేశాను. ఇదే బిల్డింగ్లో లాస్ట్ రూమ్ నంబర్ 59లో చదువుకునేవాడిని. అదే సమయంలో నేను సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్లో కూడా ఎన్రోల్ అయ్యాను. సో ఇక్కడ MA ఎకనామిక్స్ చేస్తూ అక్కడ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ రెండు కూడా తీసుకునేవాడిని. ఇక్కడ చాలామంది మిత్రులు ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజుల్లో ఉండేవారు. మేము అందరం కూడా ఇదే లాన్స్లో కూర్చునేవాళ్ళం. సో ఈరోజు ఇక్కడ రావడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ మన వైస్ ఛాన్సలర్ రవీందర్ గారు వారు ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ గణేష్ గారు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, రిజిస్ట్రార్ లక్ష్మణ్ గారు వారందరూ కూడా నన్ను ఇక్కడ రమ్మని కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను ఈరోజు వారిని ఇక్కడ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. పాత గుర్తులు అవన్నీ కూడా వచ్చాయి. చాలా నొస్టాల్జిక్గా ఉంది. మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్గా ఉండేవారు. మా ప్రొఫెసర్స్ ఆ రోజుల్లో ఎకనామిక్స్ చదివించిన వారు తిప్పారెడ్డి గారు, రఘురామ్ గారు, మరి శంకర్రావు గారు, వారు అందరూ ఉండేది. చాలా వారు చెప్పే విధానం, ఉపాధ్యాయ గారు మాకు చెప్పలేదు కానీ వారు ఉండేది అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో. సో ఇవన్నీ కూడా నాకు గుర్తుంది. ఏంటంటే May 2 రోజు ఇక్కడ MA ఎకనామిక్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆ రోజు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందని తెలిసింది, గోల్డ్ మెడల్ అని. తర్వాత 2 రోజులకు సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్ వచ్చింది, అప్పుడు IPS వచ్చిందని తెలిసింది. సో ఈ రెండు కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అనేది మాకు ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో నాకు లభించింది. అది చాలా నాకు मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने थलसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी की जानिब से जामा मस्जिद सालार जंग कॉलोनी में मुनक़िदा खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान और दूसरे मौजूद थे। दुर्गम चेरू झील में अब कश्ती रानी यानी याचिंग की सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे की जानिब से एक वाटर स्कूल के क़याम के साथ दुर्गम चेरू झील के पुरसुकून माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने और वहाँ वक्त गुजारने के लिए एक नई सहूलत मुहैया होगी। शहरी तरक्यात के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हाथों वाटर स्कूल के हिस्से के तौर पर याचिंग सरगर्मियों का आगाज़ होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के तालमेल से दुर्गम चेरू झील पर कश्ती रानी यानी याचिंग की सहूलत मुतारिफ करवाई जा रही है। जैसे इंतखाबात का मौसम आता है, न्यूज़ चैनल के सर्वे शुरू हो जाते हैं जो आवाम के लिए परेशान कुन साबित होते हैं। रियासत तेलंगाना के मुनगुड़ में बाईपोल होने वाले हैं, वहाँ इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इस नशिस्त को हासिल करने के लिए पार्टियों के दरमियान सैरुखी मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मुनगुड़ा हल्के कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी के मुस्तफ़ी होने के बाद वहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सियासी कायदीन इलेक्शन जीतने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यूट्यूब चैनल्स भी मसरूफ़ हो चुके हैं। मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से अपने सर्वे पेश किए जा रहे हैं जो आवाम को परेशानियों में डाल रहे हैं। आवाम का मानना है कि इलेक्शन लड़ने वाले अवामी नुमाइंदों से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने सर्वे पेश कर रहे हैं। ज़िले विशाखापट्टनम के अलीपुरम में एक नौजवान ने उसकी वालदा पर तबसरा करने वाले एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि अलीपुरम हदूद में सीनू नामी शख्स ने, जो पेशे से एक पेंटर है, हालत नशा में गौरी नामी खातून पर नामुनासिब तबसरे किए, जिसके बाद दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। वाक़े का इल्म होने पर खातून का बेटा वहां पहुंच गया और उसने सीनू का पीछा करते हुए उस पर पत्थर डाल दिया, जिसकी वजह से सीनू की
मौत वाक़ हो गई। मुकामी अफराद का कहना है कि नौजवान ने कत्ल के बाद नाश को घसीटते हुए लाकर अपनी मां के सामने फेंक दिया। कत्ल की वारदात की इतला मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और तफसीलात हासिल की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली से जुड़े नोएडा शहर में 40 मंजिला जुड़वा इमारतों को महज 9 सेकंड में मुनहदिम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आज दोपहर 2:30 बजे गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 2 बुलंद टावर्स को जमीन बोस किया गया। आपको बता दें कि इन टावर्स को मुनहदम करने के लिए 3500 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। सुपरटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नोएडा में 100 मीटर की ऊंचाई वाले जुड़वा टावर बिना इजाजत तामीर किए थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को इन टावर्स को तोड़ देने और अखराजात सुपरटेक कंपनी से मौसूल करने के अहकाम जारी किए थे। इन टावर्स के एक जानिब अपार्टमेंट्स थे तो दूसरी जानिब सड़क और फ्लाई ओवर भी। करीबी अपार्टमेंट्स को किसी भी किस्म के नुकसानात से बचाने के लिए इक़दाम किए गए थे और रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। ट्विन टावर के करीब शाहराह पर दोपहर 2:15 तक 2:45 तक गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। इन टावर में तकरीबन 1000 फ्लैट्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट्स मालिकीन को 12% सूद के साथ नकद रकम वापस करने का हुक्म जारी किया। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 9436 अफराद मुतासिर हो गए हैं और 30 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत ने कहा है कि 24 घंटों में एक्टिव केस लोड में 720 केसों की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि योमिया मुस्बित शरह 2.93% और हफ्तावारी मुस्बित शरह 2.7% रिकॉर्ड हुई है। इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,93,787 हो गई है और अमवात की शरह 1.19% है। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड वैक्सीन की 211.6 करोड़ खुराकें दी गई हैं। कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में होने वाली 30 अमवात में से 6 महाराष्ट्र, 5 दिल्ली, छत्तीसगढ़ में 4, मगरबी बंगाल में 3, गुजरात और हिमाचल में 2, जबकि कर्नाटक, गोवा, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम में 1-1 अमवात दर्ज हुई हैं। एशिया कप का कल से आगाज हो चुका है। ओपनर मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर शानदार फतेह हासिल की। ताहम आज होने वाले हिंद पाक मुकाबले पर सभी की तवज्जो है। मैच का आगाज आज शाम 7:30 बजे होगा। कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा अपनी टीम के साथ T20-21 वर्ल्ड कप मुकाबले में होने वाली शिकस्त का बदला लेंगे। वहीं पाकिस्तान एशिया कप में भी T20 वर्ल्ड कप की तरह जीत हासिल करने का मंसूबा रखती है। हिंद पाक मैच ने दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। इंडियन साबिक क्रिकेटर वसीम जफर ने ट्विटर पर लिखा है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त खेलेगी। उनका कहना है कि KL राहुल, रोहित शर्मा बतौर ओपनर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान के खिलाफ मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है। पेसर शाहीन आफरीदी जख्मी होने के सबब टीम से बाहर हो चुके हैं, जबकि एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम भी कमर की तकलीफ के सबब मैच नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर हिंदुस्तान इस मैच को जीतने और आखिर तक एशिया कप का हिस्सा बने रहने की कोशिशें करेगा। क्रिकेट तज्जियाकारों का मानना है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम फेवरेट टीम के तौर पर मैदान में उतर रही है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी किसी से कम नहीं समझा जा सकता।